हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर माइक्रोवेव ट्यूब में जो एक रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। सबसे पहले इसका आप देख सकते हैं ये जो एक इसका स्ट्रक्चर है जिसमें कि सारा प्रोसेस होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्शन होता है रिपेलर के द्वारा, और इसमें अलग अलग जो एपरेटर्स लगे हुए हैं। इसमें कि देख सकते हैं आप यहाँ पर एक कैथोड पार्ट है, कैथोड है जहाँ से, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन उसके साथ कनेक्ट किया गया है। दो सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में, और यहाँ पर एक ग्रिड गैप है, एक रिपेलर है इसको, और एक कैविटी है, इसको रेजोनेंट कैविटी भी कहते हैं। और इसी रेजोनेंट कैविटी में इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिपेलिंग फ्रॉम द रिपेलर, और आरएफ आउटपुट मिलता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या होता है इस रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में। मैंने दो डायग्राम बना रखा है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का। पहला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ की सिंपल है कि हमारा दो सप्लाई वोल्टेज है। आप देखेंगे इसको, ये सप्लाई वोल्टेज हम लोग देते हैं कैथोड को, कैथोड जहाँ इलेक्ट्रॉन गन हीटिंग एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन होते हैं वहाँ पर। और दूसरा एक सप्लाई वोल्टेज है जो कनेक्ट किया गया है रिपेलर के साथ, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। आप ध्यान रखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड विद द रिपेलर, और जो पहला सप्लाई वोल्टेज है उसके नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया गया है कैथोड को। जब यदि हम फर्स्ट अप्लाइड वोल्टेज की बात करें तो वहाँ पर आप देखिए कि कैथोड के साथ जो अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, जो कि कैथोड के साथ जो ऑक्साइड लेयर लगे होते हैं उसे वो ब्रेक करता है, और वहाँ से हीटिंग एलिमेंट जो हीट करते हैं और इलेक्ट्रॉन इमिट होना वहाँ से शुरू होता है। तो इलेक्ट्रॉन गन जो इनबिल्ट किया जाता है कैथोड साइड में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू होता है और वो रिपेलर की ओर मूव करता है, रिपेलर की ओर मूव करता है। अब इसमें तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन होता है अर्ली इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग ई के नाम से जानेंगे। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, ER के नाम से जानेंगे। और एक थर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारा लेटर इलेक्ट्रॉन, जो EL टर्म से जाना जाएगा। तो सबसे पहले अर्ली इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। अर्ली इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और रिपेलर की ओर जाता है, और इसकी स्पीड ज़्यादा होता है, इस वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन रिपेलर के पास पहुँचते ही, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ रिपेलर के पास पहुँचते ही, क्योंकि रिपेलर रिपेल करेगा इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या होगा, ये रिपेल करेगा और कैविटी की ओर, रेजोनेंट कैविटी की ओर क्या होगा, ये मूव हो जाएगा फिर रिपेल करने के बाद। इसी तरह से जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपेलर तक तो जाएगा, लेकिन वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वो कम वेलोसिटी होने के कारण वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, लेकिन सेम टाइम में वो रेजोनेंट कैविटी में जाके एंटर करेगा। इसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे इलेक्ट्रॉन गन से, वो रिपेल करके रेजोनेंट कैविटी की ओर आगे कलेक्ट होना शुरू होता है। अब देखिए कि यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या होता है कि कैथोड साइड से इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद सारा इलेक्ट्रॉन मूव होता है टुवार्ड द रिपेलर में नेगेटिव सप्लाई होने के कारण, नेगेटिव सप्लाई और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन बैक होकर के कैविटी रेजोनेटर की ओर आके कलेक्ट हो जाता है,
और यहाँ पर जो कलेक्ट होने के बाद जो RF फ्रिक्वेंसी मिलता है वो हाई फ्रिक्वेंसी होता है। अब इसे और सिंपल तरीके से समझने के लिए चलिए देखते हैं एक दूसरा डायग्राम। हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का ही एक और डायग्राम है, वो डायग्राम आप देखिए। सेम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे आपका कैथोड साइड होगा और ये रिपेलर साइड होगा। ये रेजोनेंट कैविटी है, ठीक है। अब सप्लाई वोल्टेज भी उसी तरह से, एक सप्लाई वोल्टेज कैथोड को दिया गया है जहाँ इलेक्ट्रॉन गन लगे हुए हैं, और एक सप्लाई वोल्टेज रिपेलर को दिया गया है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन से इमिट होंगे वो आप देखिए, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ है वो इमिट हुआ इलेक्ट्रॉन और वो रिपेलर के पास जाके ये क्या होता है, पूरी तरह से रिपेल हो जाता है और वो रेजोनेंट कैविटी में आके कलेक्ट होता है। उसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जल्दी रिपेल कर जाएगा और सेम समय में, सेम टाइम में वो क्या होगा, कैविटी रेजोनेटर के पास आएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से कम वेलोसिटी होगा, लेकिन ये फास्ट रिपेल करेगा और ये सेम समय में, सेम टाइम में रेजोनेंट कैविटी की ओर आकर कलेक्ट होगा। तो ये जो है, इसे एप्पल डायग्राम से यदि हम समझें तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। पहले इसके कुछ ऑपरेशन को देखिए। यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है इसका, तो ऑपरेशन ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज अंडरस्टूड बाय द सम एंजप्शन द इलेक्ट्रॉन बीम एक्सीलरेटेड टुवर्ड द एनोड कैविटी। जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक्सीलरेटेड होते हैं और वो एनोड कैविटी की ओर क्या होता है, मूव होता है। लेटस एज्यूम दैट रिफरेंस इलेक्ट्रॉन, यदि एक रिफरेंस इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया जाए, जो मैंने पहले बताया, क्रॉसेस द एनोड कैविटी बट नो एक्स्ट्रा वेलोसिटी। ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में जो अपना वेलोसिटी है वो तो है ही, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी नहीं है। एंड इट रिपेल बैक आफ्टर रीचिंग द रिपेलर। जब ये रिपेलर के पास जाता है तो वो क्या होता है, रिपेल बैक होता है फ्रॉम द रिपेलर विद द सेम वेलोसिटी, और सेम वेलोसिटी के साथ ये रिपेलर से रिपेल करके रेजोनेंट कैविटी की ओर आता है। अनदर इलेक्ट्रॉन लेटस से ई अर्ली इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बात किया, एक मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बात मैंने किया, अब एक मैं बात करूंगा लेटर इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले मैंने इसे एज्यूम किया कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जिसका कोई एक्स्ट्रा उसमें वेलोसिटी नहीं है, उसका खुद का जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी है विद द सेम वेलोसिटी। एंड अनदर इलेक्ट्रॉन लेट्स से ई, जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है, विच हैज स्टार्टेड अर्लियर देन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है इससे भी पहले एक इलेक्ट्रॉन जो अर्ली इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करना स्टार्ट कर चुका होगा। रिच रिपेलर फर्स्ट, और रिपेलर के पास सबसे पहले जो है वो अर्ली इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेगा, अर्ली इलेक्ट्रॉन जाके पहुंचेगा, बट रिटर्न स्लोली। ये सबसे फास्ट अर्ली इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इमिट होगा और वो फास्ट इमिट होगा, लेकिन वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और रिपेलर के बहुत पास जा कर के वो स्लोली वहाँ से रिपेल करेगा और रेजोनेंट कैविटी की ओर आएगा। रीचिंग एट द सेम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस समय रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो कि जिनका वेलोसिटी एक अपना वेलोसिटी है और कम वेलोसिटी है, वो जिस समय रेजोनेंट कैविटी के पास आएगा सेम टाइम लेगा, अर्ली इलेक्ट्रॉन भी सेम समय लेगा उसी रेजोनेंट कैविटी तक पहुंचने में और रिफ्लेक्शन के बाद, और लेटर इलेक्ट्रॉन भी सेम टाइम लेगा रेजोनेंट कैविटी में पहुंचने में आफ्टर रिपेलिंग फ्रॉम द रिपेलर। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ एक एप्पल डायग्राम है, यहाँ से आपको सारी बातें समझ में आएगी। जैसा कि यहाँ आप देखिए, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए आप, एक अर्ली इलेक्ट्रॉन है, तो अर्ली इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आया और रेजोनेंट कैविटी की ओर एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हुआ रेजोनेंट कैविटी की ओर। दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन आया और वो सेम समय में रिपेल करने के बाद वो सेम जगह और सेम टाइम पे आके क्या हुआ, वो कलेक्ट हुआ है रेजोनेंट कैविटी के पास
टाइम सबका सेम है, बस अंतर सिर्फ इतना है, ये वेलोसिटी इनका ज़्यादा है और ये रिपेल स्लोली करता है। इनका वेलोसिटी कम है लेकिन रिपेल फास्ट करता है, और इनका जो लेटर इलेक्ट्रॉन है इनका वेलोसिटी भी कम है और ये रिपेल भी फास्ट करता है। वेलोसिटी कम है लेकिन रिपेलिंग जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए ये सेम टाइम में रेजोनेंट कैविटी पे पहुंचते हैं और ये एक तरह का साइकिल कंप्लीट होता है, इसे एप्पल डायग्राम बोलते हैं। तो ये जैसे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस में लेकर के रेजोनेंट कैविटी के पास आया, तो यहाँ पे देखिए ये इसमें कितना साइकिल बनता है। तो आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा, तो जो साइकिल कैलकुलेट होता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म में कैलकुलेट होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म में कैलकुलेट होता है। पहले साइकिल समझिए क्या है। एक साइकिल बनने का मतलब है कि वो कंप्लीट अपना एक टाइम पीरियड को कंप्लीट करेगा, ये कंप्लीट साइकिल होता है, मतलब कंप्लीट करना अपने ग्राफ को। एक साइकिल होता है। लेकिन आप रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो एक यहाँ से तो ये स्टार्ट हुआ, लेकिन वो स्टार्ट होकर के मैक्सिमम यहाँ तक आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ये 1 और 2, ये 1 स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है। तो आप देखिए ये पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, ये 50% यहाँ पे, ये 50% यहाँ हुआ, और ये जो पोर्शन है ये 25%, तो टोटल 75%, पूरे साइकिल का 75% ये कंप्लीट कर पाया, और 75% को ही हम लोग बोलते हैं 3/4 साइकिल। तो मतलब जब रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, अर्ली इलेक्ट्रॉन और लेटर इलेक्ट्रॉन रिपेल करने के बाद रेजोनेंट कैविटी की ओर आते हैं, तो वो 75% साइकिल को कंप्लीट करता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट साइकिल होगा वो अर्ली इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन आएगा और लेटर इलेक्ट्रॉन आएगा एक पॉइंट पे। यहाँ पर एक साइकिल के साथ साथ एक साइकिल तो कंप्लीट होगा ही होगा, 1 एक्स्ट्रा साइकिल इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 + 3/4। इसी तरह से सेकेंड साइकिल चलेगा 2 + 3/4। इस तरह से ये एप्पल डायग्राम को समझा जा सकता है। तो मेन यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब इलेक्ट्रॉन गन से इमिट होता है और इमिशन के बाद वो एक रेजोनेंट कैविटी पर पहुंचता है आफ्टर रिपेलिंग, वो रिपेल करने के बाद रेजोनेंट कैविटी की ओर आके कलेक्ट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है एक रिफ्लेक्स इलेक्ट्रॉन का। अब इसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। Reflex klystron is a use in application where variable frequency is desired। जब आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस केस में हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं एज ए रेडियो रिसीवर, पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, लोकल ऑसिलेटर और माइक्रोवेव रिसीवर, एज ए सिग्नल सोर्स where the variable frequency is desirable in the microwave generator and the reflex klystron। यहाँ देखिए reflex klystron एम्पलीफायर इज यूज एज ए ऑसिलेटर। ये बात को ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर की तरह यूज होता है, क्योंकि यहाँ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। इन ए मॉड्यूलेटर इन माइक्रोवेव ट्रांसमिटर एंड रडार में ये ऑसिलेटर की तरह होता है। इन दिस टाइप ऑफ क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर द इलेक्ट्रॉन बीम फ्लो थ्रू अ सिंगल रेजोनेंट कैविटी। एक सिंगल रेजोनेंट कैविटी जो आप देखें कि मिडिल में लगा हुआ था एक कैविटी, सिंगल रेजोनेंट कैविटी। द इलेक्ट्रॉन इन दिस एम्पलीफायर एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रॉन गन into one end of the tube and klystron can produce far higher microwave power output than the solid state microwave devices such as the गन डायोड। तो ये जो बोल रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं एक सॉलिड स्टेट में, वो एक बहुत ही पावरफुल होता है और इसमें हायर माइक्रोवेव पावर आउटपुट के रूप में मिलता है। इसको क्लिस्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ वर्क इन द रडार। रडार में इसका यूज काफ़ी हाई लेवल पे होता है
और सैटेलाइट में, वाइड बैंड पावर में, और कम्युनिकेशन में, हाई एनर्जी फिजिक्स में इसका यूज किया जाता है ये क्लिस्ट्रॉन का। तो ये था पूरा रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का पूरा डायग्राम, एप्पल डायग्राम देखा आपने, और इसका ब्लॉक डायग्राम से मैंने 2 ब्लॉक डायग्राम बना कर रखा है जिससे आपको कन्वीनियंट हो समझने में, वो आप समझ सकते हैं यहाँ से।